थैंक यू अभिषेक जी। आज कोऑपरेटिव के बारे में हमारे सुभाष नालंगे जी मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात रखेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा सुभाष जी से कि वे अनम्यूट करके अपनी बात को रखें। आदरणीय सुभाष जी। आदरणीय सुभाष जी। नमस्ते, प्रणाम सबको। मैं डॉक्टर सुभाष नलांगे महाराष्ट्र से हूँ। अहिल्या नगर पुणे के पास है, 100 किलोमीटर दूर। लेकिन मैं अभी नागपुर से हूँ, ज्यादा टाइम मैं नागपुर को देता। और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव का जो काम मेरा यहाँ चल रहा है और नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का काम भी नागपुर से मैं ज्यादा करता हूँ। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव का मैंने 140 लोगों का संगठन बनाया है और 1 घंटा इसकी रोज हम गूगल मीटिंग लेते हैं। इसमें 36 जिले के लोग मैंने समाविष्ट किए हैं और हर जिले में मैंने एक कोऑपरेटिव निकाली है। अभी अभी लेटेस्ट अपने आदरणीय कमलनाथ जी टावरी सर सोलापुर, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और वाशिम, ऐसा 14 तारीख से 18 तारीख तक दौरा महाराष्ट्र में कर रहे हैं। और हमारा जो कोऑपरेटिव का महाराष्ट्र का काम है वो भी देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। हम 18 तारीख वाशिम में उनको ज्वाइन हो जाएंगे 3 बजे। फिर वर्धा में आएंगे। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव में हम अभी 4 जगह बिजनेस का स्वरूप बना रहे, बिजनेस हब बना रहे। पहला है हमारा अहिल्यानगर टारगेट, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा है मेरा जलगांव। वहाँ 3 टाइप का उद्योग या बिजनेस होगा। पहला जो चल रहा है वो बीज उत्पादन का चल रहा है। दूसरा जो चलेगा दीपावली के बाद, उसकी चर्चा हमारी हो रही है, दीपावली के बाद हमें वर्क करना है, वो है बनाना फाइबर। और तीसरा जो उद्योग है वो फर्टिलाइजर, एलसीबी फर्टिलाइजर कानपुर, इनके साथ हम काम कर रहे हैं जलगांव में, खाद्य उत्पादन में। और नागपुर में भी हम लोग गाय के ऊपर काम कर रहे हैं। गौड़व गाय और लाल कंदारी, गौड़व गाय की कोऑपरेटिव हमने निकाली है। और कोऑपरेटिव द्वारा हर डायरेक्टर या सदस्य को हम 10-10 गाय देने वाले हैं। अभी 85 गाय हमारे कोऑपरेटिव में है और बाय प्रोडक्ट हमारे तैयार होते हैं। हमारी रबड़ी सबसे 1 नंबर है, घी है और पेड़ा है। ये 3 प्रोडक्ट तो हमारे जिस दिन तैयार होते उस दिन ही सेल होते जगह पे। लेकिन हम लोग 500 गाय का संगठन एक डिस्ट्रिक्ट में करके एक नया मॉडल देश के सामने खड़ा करना चाहते हैं। और कोऑपरेटिव पूरा इसके ऊपर ध्यान देगी। गाय की हेल्थ, गाय का चारा, गाय का दूध परचेस करना, गाय का डंग परचेस करना, गाय का गोमूत्र परचेस करना, गाय को अच्छा कोठा मकान देना रहने के लिए, गाय के चारे के ऊपर काम करना। और ये करते करते जो सदस्य है, डायरेक्टर है, उसके परिवार के ऊपर भी कोऑपरेटिव विशेषता ध्यान देगी। उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी खेती, उसका खेती का उत्पादन, इसके ऊपर भी कोऑपरेटिव काम करेगी। ये हमारा वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हमने चुना है और वहाँ हमारा सेंटर बन चुका है सारा।
हम 19 तारीख को कमल टावरी जी के हाथ से उसका उद्घाटन 19 तारीख को कर रहे हैं। आगे जो हमारा काम है वो देख देवड़ा पार करके सेंटर है, वहाँ 108 एकड़ क्षेत्र है, वहाँ 440 गाय है और 13 अच्छी देशी टाइप की नस्ल है जिसका काम अच्छा हुआ है, और बाकी भी कुछ इनका काम अच्छा हो रहा है। वहाँ एक रामटेक करके ब्लॉक में आता है, वहाँ हमारा एक काम चल रहा है कि 180 160 गांव में हर गांव में कोऑपरेटिव करना है, क्योंकि वो देवड़ा पार जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ ट्रेनिंग की सुविधा है और उसने 40 गांव में काम किया है। और वो केंद्र के जो सचिव है वो हमारे नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के डायरेक्टर भी है। इसलिए वहाँ 160 गांव में हमें कोऑपरेटिव खोल के वहाँ गाय के ऊपर ही काम करना है, खेती के ऊपर ही काम करना है, कृषि आधारित काम करना है। ऐसी स्थिति महाराष्ट्र की है। बाकी स्टेट की भी जानकारी सभी ने देना चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड में उप्रेती जी, ललित पंत और अजय पाल 3 लोग हैं। राजस्थान में हमारे सुरेंद्र सुरेंद्र राजावत जी है, हरियाणा में राजाराम जी यादव जी है, और हिमाचल में बलदेव जी है, और यशोदानंद भी कल एक नए डायरेक्टर बने हैं। मध्य प्रदेश में हमारे श्रीवास्तव जी अभी नए डायरेक्टर बने हैं, और पुराने वाइस प्रेसिडेंट हमारे चौधरी साहब है। वैसे कानपुर में अभिषेक जी है, और नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के वाइस चेयरमैन प्रीति सिंह भी है। ऐसे सारी टीम हो रही है। उड़ीसा में हमारे रमेश सर्वे जी है और आनंद शर्मा भी ज्वाइन हो चुके हैं। तेलंगाना में भी लोग 3 लोग हैं, वो भी जल्दी आएंगे। और प्रयागराज में हमारे एम के वर्मा जी है। ऐसे नेशनल कोऑपरेटिव के 11 लोग हैं, एसपी सिंह है लखनऊ में। ऐसे सारे लोग हर हर स्टेट की जिम्मेदारी लेके वो कोऑपरेटिव का काम देख रहे हैं। ओझा साहब है, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। ऐसी कोऑपरेटिव की स्थिति है। जल्दी से जल्दी नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का रजिस्ट्रेशन 2 स्टेट का हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सारे स्टेट उसमें जोड़े जाएंगे। दीपावली के बाद काम को गति आने वाली है, और 1 तारीख से हम उसकी मीटिंग का भी पूरा प्लानिंग करके नियोजन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति मल्टी स्टेट नेशनल कोऑपरेटिव की है, और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव की स्थिति बहुत मजबूत हो चुकी है। और हर डिस्ट्रिक्ट में 15 डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हो गई। अभी ब्लॉक कोऑपरेटिव का काम चालू है, और ब्लॉक अडेप्ट करने का भी काम चालू है। फिर गांव के तरफ भी हम जा रहे हैं। नागपुर में हिंगना तहसील में कान मोंडा करके एक विलेज है, वहाँ एक विलेज की कोऑपरेटिव पहली महाराष्ट्र में हुई है। पहली कोऑपरेटिव है वो विलेज की। नागपुर डिस्ट्रिक्ट में उसका बहुमान मिला है। हम विलेज तक पहुंचे हैं, ब्लॉक और विलेज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। जहाँ तक हमारा उत्तराखंड का आपने बताया, आप अवगत हैं, वहां पर हमने कई जगह जो लोगों को कोऑपरेटिव्स बनाई है, और पिथौरागढ़ में हमारे पंजी ने भी बहुत अच्छा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है। और तो अब ये दिवाली के बाद जो है इनका रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है। हमको एक अपना हम चाह रहे थे कि जो ये नेशनल कोऑपरेटिव है तो चल ही रहा है, स्टेट भी है,
और जो गांव में और जनपदों में कोऑपरेटिव्स के लोग हम लोगों ने छांट के बनाए हैं, उसमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं कि जिनको कोऑपरेटिव के बारे में या उसका कंसेप्ट समझाने की जरूरत है। तो वो समझा करके उनको तुरंत रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ती है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर वहां पर क्या प्रोडक्शन है क्षेत्रीय, और कैसे उसको बढ़ाया जाए, क्या क्या चीजें उनको प्रोवाइड की जाए, कैसे की जाए, और कैसे उनकी कार्य क्षमता में और उनका प्रोडक्शन को बढ़ा के उसका प्रोसेसिंग कैसे हो और कैसे मार्केटिंग हो, इसके लिए भी जानकारी देना बहुत जरूरी होगा। और इसलिए मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में यदि और एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन की बात आती है, हम लोगों ने मेहनत करके पूरा ग्रुप बना है, और लेकिन एक रजिस्ट्रेशन का हमारे पास एक्सपर्ट होना चाहिए जो एक्सपर्ट देखे इस स्टेट को। हर एक स्टेट का अगर एक एक एक्सपर्ट भी होगा तो उसको हम कह सकते हैं भाई हमने इतना काम यहाँ कर लिया है, आप प्लीज इनका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव के माध्यम से इनको कराइए। तो उससे ये होगा कि जो हमने मेहनत करके सब लोगों को इकट्ठा किया है उनको तुरंत गठित हो जाएगी। और उसके तुरंत बाद उनको एक ट्रेनर हमारा हो जो ट्रेनिंग उनको दे दे कि ये चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं, और उसी के साथ ही वो किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और उसका जो उनकी सलाहकार भी हो जो उनको सलाह दे, और ये चीजें यहाँ पर इस तरह से करेंगे तो इस तरह से इसका मार्केटिंग यहाँ यहाँ हम इसको कर सकते हैं, उनको बताए और किस तरह से लाभ हो इसको भी समझाए, और मार्केटिंग के लिए कैसे हम करेंगे ये बताया। इसके लिए एक व्यक्ति भी सब कुछ समझा सकता है, और इसके लिए अलग अलग व्यक्ति भी रखे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत जरूरी होगा। और इससे हमारी कोऑपरेटिव, क्योंकि अभी तो हम डिस्ट्रिक्ट पर बना रहे हैं, लेकिन हमको अब जरूरत पड़ेगी ब्लॉक, हमें गांव तक जाना है। अगर हम इतना टाइम एक जगह पर ही लेंगे, 2 महीने 3 महीने में हमने एक कोऑपरेटिव बनाई जनपद की, हमारे पास इतने गांव हैं, हमारे पास इतने ब्लॉक हैं, तो हमें तुरंत इस पर जो है ऊपर से नीचे तक इस तरह से कार्रवाई करनी होगी कि हम लोगों को जो संगठित करके कोऑपरेटिव बनाए, और उनको एक समझाने वाला हो, उनका रजिस्ट्रेशन कराने वाला हो, और उनका सारा फंडा समझ में आ जाता है तो वो लोग काम करना भी शुरू कर देंगे। मैं इसी के साथ आपसे ये कह रहा हूँ। और मेरे यहाँ लालकुआं में एक कोऑपरेटिव हमने स्टार्ट करी है, और वो थोड़ा समझदार थे तो उन्होंने अपने आप सब काम किया है। और उन्होंने वहां पर मसाले और आपके आंवला और आपके जामुन और गन्ना, इसके इसका उन्होंने, और एप्पल, इसका उन्होंने सिरका बनाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके अलावा वो सारे मसाले की रेंज उन्होंने तैयार की है। और वह इसके अलावा घर के जो मसाले होते हैं, धनिया है, जीरा है, अजवाइन है, लौंग है, ये सब चीज का उन्होंने इसके माध्यम से दवाइयां भी बनाई हैं। तो उनका काफी अच्छा काम चल रहा है। और साथ साथ में उन्होंने गोबर का भी 25 किलो गोबर उन्होंने ट्रायल रूप में वो बनाया, और उसका पाउडर, उसका ड्राई किया, ड्राई करके उन्होंने 25 किलो तैयार किया है। और जिसका उन्होंने टेस्ट भी कराया है और टेस्ट रिपोर्ट भी हमको भेजी है। तो इस तरह से काम हो रहा है जो जानते हैं। और जिनको नहीं मालूम है वो अभी निराश हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कोऑपरेटिव बनेगी या नहीं बनेगी। तो मेरा प्लीज प्लीज अनुभव है, मेरा ये अनुभव कह रहा है कि उनको हम तुरंत इसको बताएं और उनको आगे प्रमोट करें आगे के लिए, तो वो बहुत ज्यादा लाभ होगा। धन्यवाद। उप्रेती जी का कहना एकदम बराबर है। और काम करने के लिए सिस्टम चाहिए, एक आदमी सारा काम नहीं कर पाता। इसलिए मैंने महाराष्ट्र में एक सिस्टम ढूंढी है। मैं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव का भी प्रेसिडेंट हूँ खुद। और महाराष्ट्र की जो 15 कोऑपरेटिव मेरे अंडर अभी चल रही है, हर कोऑपरेटिव का डायरेक्टर भी मैं हूँ। हर कोऑपरेटिव में मैंने हिस्सा लिया है, मेरा शेयर्स डाला है। और हर कोऑपरेटिव में रोज हम 15 मिनट की मीटिंग ले रहे गूगल मीट पे। फिर अभी 10 मिनट पे आ गए, और कुछ कोऑपरेटिव के लिए हम 5 मिनट पे आ गए। उप्रेती जी, महाराष्ट्र तो उत्तराखंड से जी बहुत जी बड़ा है। जी यहाँ 36 जिले हैं, और 36 जिले में जी घूमना जी मेरे लिए आसान नहीं है। और मेरी जिम्मेदारी बाकी जी नेशनल जी जी कोऑपरेटिव की है। और मैं 15 दिन बाहर जी जी रहता और 15 दिन
मैं मेरे महाराष्ट्र में रहता, और बाकी भी मुझे काम, बाकी मेरा जो बिजनेस है एग्रीकल्चर एडवाइजर का, वो भी सारे भारत का मुझे देखना पड़ता है। किसी का प्रॉब्लम आ गया तो उसके साथ भी 2-2 3-3 घंटे मीटिंग करना पड़ता है। तो पहले हर स्टेट ने क्या करना चाहिए ये मैं बोलता। रजिस्ट्रेशन के पीछे जल्दी मत पड़ो, एक मेरा सवाल है। ओके। हाँ, ओके। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान है, पर अच्छे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल है। आज देखो, मैंने एक कोऑपरेटिव में 11 हीरे ऐसे चुने हैं कि मुझे वहां कोऑपरेटिव में 1 महीना नहीं गया तो वहां ऑटोमेटिक काम चल रहा है। जलगांव जलगांव में रोज माल आ रहा है, सेल हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, अकाउंट चल रहा है, और कोई वहां भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, कोई 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 गलती नहीं कर रहा। जो कोई सवाल है वो पूछता है, जो शंका आती, डाउट आता है, वो हम सॉल्व करते। रोज मीटिंग होती, दिन में 5 बार। प्रॉब्लम आने के बाद वीडियो कॉल होता है। मटेरियल पूरा ट्रांसपोर्ट से आता है, ट्रांसपोर्ट से जाता है, पैसा ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन अकाउंट में जाता है, पूरा हिसाब किताब है। और जिस क्षेत्र में जो काम होता है वही काम आप ढूंढो। जैसा धुलिया डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ हमने एक छोटा सा गांव मालपुर करके है, और वहाँ हम बकरी और यानी बकरी और मेंढी, मेष, ये दोनों का काम हम करते हैं। तो मेष के जो बाल होते हैं उससे हम घोंगड़ी बनाते, कंबल बोलते हैं। 300 कंबल गांव में बनती, महिला के साथ उद्योग, रोजगार 300 महिला को रोजगार देता है। एक महिला एक कंबल बनाती और उसको 300 रुपए मिलते एक कंबल बनाने के, और वो कंबल 1,000 रुपए को सेल हो जाती। उसमें लोकर का पैसा, मार्केटिंग का पैसा, नफा सब होता है। एक गांव में 300 कंबल बनते, और 300 कंबल कल दूसरे दिन सुबह सेल हो जाते। 24 घंटे में एक कंबल बन जाती। अभी मेरा वीडियो दिख रहा है तो मेरे सर में एक काला और एक सफेद 2 कंबल लटके हैं। ये 2 फुट बाय 8 फुट के कंबल है, एक गांव में बनता है। इसे वही के लोगों को रोजगार मिलता है, और वहां शहर का पैसा वही गांव में चला जाता है। तो वहां के लोगों की कोऑपरेटिव अच्छी बनी है, और वो कोऑपरेटिव सेल भी करती, मार्केटिंग भी करती, और उतना ही बिजनेस वो कोऑपरेटिव का हमने दे के रखा है। आप पहले स्टेट की कोऑपरेटिव बनाओ, कच्ची, उसमें स्टेट के अच्छे अच्छे लोग ले लो। फिर डिस्ट्रिक्ट के लोग चुनो, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक के लोग चुनो, और ब्लॉक के बाद गांव के लोग चुनो। आप हर गांव में नहीं जा सकते, हर ब्लॉक में नहीं जा सकते, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आप गांव तक लोगों की मीटिंग ले सकते, गूगल मीट पे उसको संदेश दे सकते, उनके साथ बोल सकते, 2-2 3-3 घंटे बात कर सकते। हर डिस्ट्रिक्ट में आप, मैं हर डिस्ट्रिक्ट को 1 घंटा देता, जो अच्छा काम करता है उसको भी टाइम देता, और जहां काम नहीं होता उसको भी टाइम देता। वीडियो कॉल होता है, गूगल मीट होता है, ऐसी मीटिंग करना बहुत आसान है, और उससे काम हो जाता है सारा। और जो लोग घूमते, जैसे ललित जी पूरे अभी गुजरात और राजस्थान इधर घूमे पूरा, तो उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव का काम किया। तावरी साहब अभी महाराष्ट्र में घूम रहे 5 लोग बड़े टीम के साथ। तो मेरा हर कोऑपरेटिव का, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव का आदमी उनके हाथ से उद्घाटन करके ले रहा है। तावरी साहब चाहे वहां 3x2 का बोर्ड लेके जाता है, और वही बोर्ड लगा के वही रिबिन काट के लेता है, और उनको विनती करता है कि चलो मेरा कोऑपरेटिव का ऑफिस देखो, मेरा काम देखो, मेरी नर्सरी देखो, मेरा गोडाउन देखो, मेरा माल देखो। हमने यहाँ 40 क्विंटल चना लाया है, और वो चना का भी सेल कर रहे हैं हम, मानो पुष्टा करके वैरायटी है। और कुदरत अन्नपूर्णा करके गेहूं है, वो भी हमने बीज, देशी बीज लाया है, 600 रुपए केजी है। 10 किलो 1 एकड़ के लिए बीज लगता है। हमने वाराणसी से गाड़ी बुलाया महाराष्ट्र स्टेट में, और वो रथ हर स्टेट अपने
जिले में स्टेट कोऑपरेटिव हर जिले में गाड़ी भेजेगी और जिले की कोऑपरेटिव उसका खर्च करेगी डीजल का, और रघुवंशी सर का जो रथ है उसमें 15 क्विंटल गेहूं हम लोगों को दे रहे हैं। ऐसा काम महाराष्ट्र में हम 15 जिले में कर रहे हैं। 15 जिले में हमें 100-100 किलो गेहूं देना है, 10-10 एकड़ गेहूं का बीज तैयार करना है, और उसका एग्रीमेंट भी हमें करना है बायबैक का। ऐसा नहीं उनको बीज बेचना है, उनका बीज भी वापस लेना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी जाएगी वह खेत भी देखेगी, कुछ लोग उनको भी देंगे। हमारा 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक गेहूं लगाने का टाइम है। उसमें हम 15 क्विंटल यानी 150 एकड़ गेहूं महाराष्ट्र में अगले साल बीज के लिए बना रहे हैं, और वो बायबैक भी लेंगे हम उन किसानों से, और बाद में बाकी स्टेट को भी हम अन्नपूर्णा नाम की वैरायटी देंगे कि इसकी विशेषता जो है मैं ग्रुप में डाल दिया है। इसकी बाली जो है 12 इंच की है, और इसको 7-7 टिलर आते हैं। इतना ही इसके बारे में मैं बताऊंगा। ऐसा काम अगर हर स्टेट में हो गया, अभी गेहूं का सीजन है, बाद में सरसों का सीजन है, बाद में चने का सीजन है, बाद में एक एक क्रॉप का सीजन आ रहा है, फल फूल का सीजन है, तो उसी में जो कोऑपरेटिव में जो बनता है वो अपने को देख के वैसी कोऑपरेटिव वहां बनाना चाहिए। कोटाबाग में क्या जरूरत है, पिथौरागढ़ में क्या चाहिए, देहरादून में क्या चाहिए, लाल कुआं में क्या चाहिए, गौशाला के लिए क्या चाहिए, ये जहां जहां जो जो है वहां की परिस्थिति देखकर कोऑपरेटिव बनाना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र जैसी कोऑपरेटिव उत्तराखंड में नहीं बनेगी, उत्तराखंड जैसी कोऑपरेटिव हिमाचल में नहीं बनेगी, और हिमाचल जैसी कोऑपरेटिव कर्नाटक में नहीं बनेगी। इसलिए कोऑपरेटिव में 250 टाइप के उद्योग है। आप एक उद्योग चुन लो, उसकी कोऑपरेटिव बनाओ, और लोगों को धंधा सिखाओ, और लोगों को धंधा जमना चाहिए। कौन किसी की मार्केटिंग नहीं करेगा और कौन किसी को पैसे नहीं देगा। हर कोऑपरेटिव को खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव के पास कुछ है, ब्लॉक कोऑपरेटिव के पास कुछ है, तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव उसको मदद करेगी। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव पहले मदद करेगी, लेकिन ब्लॉक कोऑपरेटिव को भी काम करना पड़ेगा, और गांव कोऑपरेटिव को भी काम करना पड़ेगा। ऐसा काम किया तो आगे अपन जा सकते, नहीं तो अपन आगे नहीं जा सकते। ये रजिस्ट्रेशन 1 मिनट का काम है या 1 दिन का काम है। लोग जमा करना ये बहुत बड़ा काम है, और अच्छे लोग लेना और उनके साथ जन्म भर रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ लोगों को जरूरत नहीं कुछ करने की, तो पहले लोग ढूंढो, उनसे मीटिंग करो, आप मीटिंग करके फिर आप आगे चले जाओ। ये मेरा कहना है। ये मीटिंग नहीं हुआ, वो लोग नहीं सीखे, तो उनको कोऑपरेटिव में लेकर फायदा नहीं। वो कोऑपरेटिव होने वाली है और वो ब्लैक लिस्ट में जाने वाली है। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अब कोई और बोलना है? अभिषेक जी, जी धन्यवाद उत्पेटी जी। और आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी को, उन्होंने हाँ, और जी कोई नमस्कार। विस्तार से नमस्कार जी। आवाज आ रही बाकी है तो मेरी? सारी हाँ, बाकी तो सारी बातें अभी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी, आ रही आ रही आ रही सभी लोग अपना हैंड रेज आ कर रही दें, बारी अभिषेक बारी जी। से, बारी बारी से सभी लोगों को यस वो कर यस। दिया जाएगा। ठीक, हैंड रेज कर लें। अच्छा, मुझे कहना है या मेरा नंबर बाद का है? पहले आप ही कह लीजिए, हाँ, पहले आप कहिए फिर इसके बाद हम कहेंगे। अभी मैंने मुख्य रूप से 2 बातें प्रमुखता से सुना। एक तो श्रीमान उप्रेती जी का प्रश्नावली, उनकी जिज्ञासाएं, और नालंगे सर का उत्तर। लेकिन इस दोनों के बीच की जो कड़ी है, तो कुछ आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। किसी का माइक खुला हुआ है? उप्रेती जी का माइक खुला है, उप्रेती जी का। जरा बंद कर लें इसे, जिनका माइक खुला है बंद कर लें जी। तो
मैं इसको सिस्टमैटिक थोड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि विषय को मैं अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं। पहला है कोऑपरेटिव सदस्यता पंजीकरण, दूसरा है कोऑपरेटिव ट्रेनर, उनका मार्गदर्शन, कोऑपरेटिव समन्वयक कोऑर्डिनेटर, कोऑपरेटिव से जुड़ने का लाभ और उसका विषय प्रस्तुति, उत्पादन और प्रोडक्शन, शॉर्टिंग, भंडारण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव क्षेत्र के सफल उदाहरण। इसके बाद आता है इसका कोऑपरेटिव का राष्ट्रीय स्वरूप, प्रादेशिक स्वरूप, जिला स्वरूप, ब्लॉक स्वरूप और ग्राम पंचायत का स्वरूप। इन सबों का अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप एवं जूम मीटिंग। इसके बाद है अच्छे समर्पित लगनशील व्यक्ति का चुनाव। कौन क्या कर सकता है, क्षेत्रवार उसके कार्य और उसकी विशेषता का मूल्यांकन। अलग अलग राज्यवार मांग आपूर्ति, संबंधित व्यक्ति और संस्था, मांग एवं आपूर्ति में संबंध। इसके बाद आता है ऑडिट, आय और व्यय और विशुद्ध लाभ, उसका पूरा का पूरा प्रस्तुतिकरण, जिससे कि कोई भी आदमी देख सके, समझ सके वेबसाइट पर, जो सारा हमारा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए भी आवश्यक है। कोऑपरेटिव के सफलतम प्रकल्पों को देखना, समझना और उसके लिए अध्ययन यात्रा करना, भ्रमण करना, उसके हेतु जहां जो खास है, सफलतम प्रकल्प है, उसको जाके देखना, समझना। उसके बाद आता है देसी बीज और उसके नस्ल का नस्ल को प्रोत्साहन, विषमुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन और ऐसा करने वालों को सम्मान। गांव का कच्चा माल गांव में ही पक्के माल के रूप में परिणत हो। मौसम एवं स्थान क्षेत्र के हिसाब से मांग और आपूर्ति की संभावना तलाशना, और ये तलाशना तब होगा जब आप क्षेत्र विशेष में भ्रमण करेंगे, लोगों से बात करेंगे, किसके पास क्या चीज मिल रहा है, किसका किस में इंटरेस्ट है, किसके पास क्या चीज स्टॉक है और कहाँ किसकी क्या चीज की डिमांड है। इसके साथ ही स्वदेशी स्वावलंबन, सहकार, सहयोग का संयुक्त प्रयास, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। बस इतना ही था जो मेरे को समझ में आया, और अभी तक जो हमारे इसके जो मार्गदर्शक हैं डॉक्टर सुभाष नालंगे जी से जो मैंने सीखा है, उसको सीमित बुलेट पॉइंट्स में मैंने सहेजने की कोशिश भर की है। बाकी इस चीज को मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मेरा प्रयास कुछ दिनों में रंग लाएगा और वो दिखेगा भी। धन्यवाद। गोपाल जी, आपने जो बात बताई है सिस्टम की, बहुत अच्छा है। आप सिस्टम जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी हम सक्सेस होंगे। आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत। और मैं अब आदरणीय पाटिल जी से हाथ खड़ा है, प्लीज आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोलें। पाटिल जी, भास्कर पाटिल जी। हाँ ऊपर जी, मैंने हैंड अभिषेक जी बोले थे कि हैंड रेज करो करके, मैंने हैंड रेज किया था, मुझे कोई पूछना नहीं था। यानी ख्याल है कि नहीं, ये देख रहे होंगे शायद अभिषेक जी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि भाई हमारा ख्याल है ऐसा, मैं सुन रहा हूँ ऐसा। अच्छा, ओके सर। श्री जी, आदरणीय श्री जी। धन्यवाद मान्यवर। मेरा एक दो सवाल और सजेशन दोनों साथ साथ था। जैसे डॉक्टर नालंगे सर तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव के बारे में जानते हैं, लेकिन अन्य प्रदेशों में जब हम लोग जा रहे हैं, जैसे राजस्थान में, उत्तराखंड में, तो स्टेट कोऑपरेटिव या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फॉर्म होना तो हो गया, फॉर्म होने के बाद उनकी ड्यूटी क्या रहेगी? स्टेट कोऑपरेटिव क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव क्या करेगा? मैं थोड़ा क्लियर नहीं हूँ। उनकी प्रोडक्शन ज्यादातर हो रहा है विलेज या ब्लॉक लेवल पे हो रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव भी रहेगी वो कोऑर्डिनेटिंग हो सकती है ब्लॉक की अपने अंदर में या विलेज की, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन अभी क्या करना है? जैसे मेंबर बन गए, मेंबर बनने के बाद उनको क्या रोल दिया जाए? दूसरा, मेरे मन में सलाह आ रहा है कि जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बन रही हैं विलेज लेवल या ब्लॉक लेवल में, उसी तरह से कंज्यूमर कोऑपरेटिव भी शहरों में बन जाए और वेबसाइट पे हमारा सारा इंफॉर्मेशन रहे। जैसे गोपाल भाई बता रहे थे, जितनी कोऑपरेटिव है वो सब धीरे धीरे वेबसाइट पे आ जाए, किस कोऑपरेटिव के पास क्या सामान पड़ा हुआ है, किस रेट से उपलब्ध है, और किस कंज्यूमर
सोसाइटी को क्या क्या उसमें से चाहिए और कैसे चाहिए, उसका आदान प्रदान का और ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट सेंट्रलाइज किया जाए। अभी सिर्फ नालंगे साहब के इशारे पे काम हो रहा है, नालंगे साहब सब कुछ को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या जान रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पूरी नेशनल में जो टीम है, नेशनल कोऑपरेटिव या स्टेट कोऑपरेटिव, उनको कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक मेंबरशिप का फी दे दिया गया, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वी आर नॉट क्लियर। थैंक यू। बहुत श्री जी ने बहुत ही सही बात कही है। पहले तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके लिए हमको हर व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए अपने माइंड में। यही बात मैं भी कह रहा था कि जब कोऑपरेटिव बना रहे हैं उसके डायरेक्टर, चेयरमैन, उन सबको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनको उससे क्या लाभ होगा और कैसे करेंगे। अब प्रश्न आया था आपका कि जैसे ब्लॉक में और जिले में और स्टेट में और नेशनल, ये हम लोगों ने 3 लेवल पर कोऑपरेटिव का बनाने का कार्यक्रम कर रखा है। तो नेशनल कोऑपरेटिव और दूसरा स्टेट कोऑपरेटिव और तीसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, और उसके बाद नीचे ब्लॉक पर बनाने की योजना जैसे हम कर रहे हैं। और कई ब्लॉक में बन भी गई हैं, अभी रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो पाया, लेकिन कुछ वर्क भी कर रही है बिना रजिस्ट्रेशन के भी। नैनीताल में हल्दू चौड़ की मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। अब सवाल यह है कि हमको इतनी मदद मिल सकती है कि जो हमने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बनाई है उसका क्षेत्र बड़ा है, और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट अगर मान लीजिए ब्लॉक या ग्रामों में कोऑपरेटिव से हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उतने उस एरिया से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकता, सीमित होगा। तो हम उसको क्या करेंगे कि वह एक डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पर या वहां पर भी नहीं उसकी हो रही है तो उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के माध्यम से उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग का प्रोसेस वहीं पर करके उसको लाभ ले सकते हैं। और यदि वहां पर भी नहीं संभव हो पा रहा है तो हम स्टेट के माध्यम से एक जिले का प्रोडक्शन दूसरे जिले में, दूसरे का, इस तरह से स्टेट के अंदर कर सकते हैं। और यदि उससे भी बाहर हम जाना चाहेंगे तो हमारे पास नेशनल कोऑपरेटिव है जो कि नेशन के अंदर और बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकती है, मेरे समझ से, जो मैं समझ पा रहा हूँ। अब इसमें सवाल यह है कि यह कार्य करने के लिए सिस्टम बहुत जरूरी है। और अभी आदरणीय श्री जी ने बोला कंज्यूमर के लिए भी बहुत अच्छी बात है। यदि हम प्रोडक्शन गाँव में कर रहे हैं तो उसको हम अगर शहरों के लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए कैसे करेंगे, वहां से कैसे लेंगे, वहां पर भी कोऑपरेटिव हो जाएंगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इसके लिए एक सिस्टम हमें बनाना है। तो इसके लिए मैं अपने अभिषेक जी और हमारे सुभाष जी और जो हमारे कोऑपरेटिव के गोपाल प्रसाद जी, ये लोग सब जो लोग हैं, और आप, ये सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि सिस्टम को पहले बना दिया जाए। और क्योंकि केवल सुभाष जी ही सब काम नहीं कर सकते, कि वो हमारे साथ 4 दिन रहे तो उनका काम दूसरी जगह छूट गया, कहीं और जाएंगे छूट जाएगा। तो एक सिस्टम जब बन जाएगा तो वो सिस्टम काम करेगा, और वो सिस्टम हमारा ऐसा बनना है जो हमारे गांव गांव तक के लोगों को जानकारी दे और प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग की पूरा उनको नॉलेज रहे, और किस क्षेत्र में क्या हो रहा है ये तो लोग उस क्षेत्र की पब्लिक या वहाँ के जो रहने वाले हैं वो जान रहे हैं। यदि नहीं भी जान रहे हैं तो उनको हम ट्रेनिंग दे करके कर सकते हैं, भाई अपने आइए आप प्रोड्यूस करिए। तो इसी तरह से सिस्टम पर मैं जोर दूंगा। तो मेरा अनुरोध है कि इस पर जिसको किसी को कुछ कहना है तो किस तरह से क्या इसको सिस्टमेटिक वे में किया जाए। एक आदमी सब काम नहीं कर सकता है, सच्ची है। तो इस पर अपने अपने विचार रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और लाभ भी होगा। धन्यवाद। कोई और बोलेगा? इसमें किसी का हाथ तो है नहीं, अभिषेक जी, और कोई बोल रहा है? नहीं है किसी का हाथ। हाँ, आचार्य जी, आचार्य सर आदरणीय आचार्य उत्पेती जी इतनी हड़बड़ी ना करिए, देख लिया करिए कि किसका हैंड रेज है। थोड़ा सा उससे ये रहेगा ना कि एक एक सिस्टमेटिक चलेगा। हाँ सॉरी, ओके आचार्य जी। अरे मैंने हैंड रेज किया है उत्पेती जी। आप बोलिए। आप देख नहीं पाते क्या उसमें? अरे बोलिए, अरे मान्यवर बोलिए। आचार्य जी का भी हाथ खड़ा है ना। हाँ, उसमें थोड़ा बोलिए देख लिया करिए तो उसमें थोड़ा सा स्पष्ट रहेगा कि हाँ किसका हुआ है। देखिए इसमें जो कई सारी बातें आ रही हैं, एक सिस्टम की बात आ रही है।
एक बात आ रही है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तीसरी बात आ रही है कि कोऑपरेटिव चलेगी या ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, या उसका हश्र वैसा ही होगा जैसे पुरानियों का हुआ। तो ये सब चीजों पे काफी सारी पहले भी बातें हुई हैं, लेकिन क्या है कि फिर से उस पे उसको याद दिलाना जरूरी है। तो अभी इसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कोऑपरेटिव फॉर्मेशन है ये ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम का एक पार्ट है, जो कि फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए किया जा रहा है। जो लोग ब्लॉक अडॉप्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए कोऑपरेटिव को भी एक मीन बनाया जा रहा है, माध्यम बनाया जा रहा है। केवल और केवल ब्लॉक अडॉप्ट फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं किए जा रहे हैं, वहाँ के अच्छे भविष्य के लिए, वहाँ पर अच्छी शिक्षा के लिए, वहाँ पर अच्छे समाज को बनाने के लिए, वहाँ पर सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, वहाँ पर लोगों में धार्मिक आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए, लोगों को मॉरल बनाने के लिए, नैतिक बनाने के लिए, ये एक सम्मिलित सामूहिक प्रयास है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप इसको ये समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि कोऑपरेटिव बनाना है, कोऑपरेटिव बनाना है, कोऑपरेटिव बनाना है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर इसी पैटर्न पे हम लोग जाएंगे तो उसी गड्ढे में हम गिरेंगे जाके जहां बाकी गाड़ियां पड़ी हुई हैं। तो तरीका वो है ही नहीं। इसमें एक होलिस्टिक पैटर्न के साथ और जो भी मेंबर जुड़ रहा है, अगर उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पैसे पे ही उसको अर्जुन की तरह उसकी आंख है, उसकी नीयत है, तो ऐसा आदमी कभी भी हमारे सिस्टम को खराब करेगा, गंदा करेगा, और कोऑपरेटिव को भी खराब करेगा, और पूरे मतलब जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के साथ सभी लोग उत्साह से लगे हुए हैं, वो उसको सबको खत्म कर देगा। कुछ गंदे लोग या कुछ गंदी मछलियां एक पूरे प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए काफी होती हैं। ये पुराने अनुभव भी हैं हम सभी के। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि एक पूरे इसको सिस्टम से जोड़ा जाए। कोऑपरेटिव भी उसमें एक पार्ट है। अगर सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव की तरह जो साथी देख रहे हैं, तो मैं इसको ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि भाई ये ब्लॉक एडॉप्शन का एक फाइनेंशियल प्रोग्राम है जो कोऑपरेटिव के माध्यम से रन करने का प्रयास हो रहा है। तो एक तो चीज ये क्लियर हो जाए, इस पे अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछ सकता है। दूसरा बात अब मैं उत्तर प्रदेश की करूंगा। तो उत्तर प्रदेश में अभी कोऑपरेटिव बनाने के लिए पिछले 12-15 दिन से मैंने शुरू किया है, और इसमें काफी सारे साथियों से बात हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 75 जिले हैं, और इन 75 जिलों को 5 जोनों में हम बांटा हुआ है, जिसमें कि एक पूर्वांचल है, एक बुंदेलखंड है, एक रोहिलखंड है, एक पश्चिम उत्तर प्रदेश है, और एक अवध है। तो अब इसमें ये जो पांचों जोन हैं, तो इसमें पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे बड़े जिले आते हैं, और यहाँ पर कुछ हमारे मजबूत साथी हैं, उनसे चर्चा हुई है, और चर्चा होने के बाद अभी उन लोगों के जैसे ही नाम आते हैं वैसे ही जोड़ लिया जाएगा। फिर इसके बाद बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में भी झांसी आता है, ललितपुर आता है, और औरैया आता है, औरैया आता है, कई सारे जिले हैं, कई सारे साथी हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें चित्रकूट भी आता है। तो ये सारे में से, और प्रयागराज भी इसमें कुछ हिस्सा हम बोल सकते हैं, वैसे दक्षिणी हिस्सा ही आता है, उत्तरी नहीं आता। तो यहाँ पे भी कई सारे साथी हैं, नालंगे जी ने कुछ नाम गिनाए, कुछ हमारे जानने वाले हैं। तो उन सबको जोड़ करके जो हमारा कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का नंबर है कि 60-70 लोगों को जोड़कर हमको स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव बनानी है, और वो भी ढंग के लोग हों, ऐसे लोग हों जो काम करें, सिर्फ काम में ही जिनका मुख्य फोकस हो। नेतागिरी अगर घुस गई तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये बुंदेलखंड जोन की बात हो गई। फिर जो तीसरा एरिया है
वो है पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, मेरठ और ये गाजियाबाद, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ के भी कई सारे साथी हैं अपने, जिनको इस बारे में सूचित किया गया है और वो भी तैयार हैं। फिर इसके बाद जो हमारा अवध का क्षेत्र आता है, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर और ये जो आसपास के जिले आते हैं, फतेहपुर और ये सारे जिले, तो इसमें भी कई सारे साथी हैं। मैं खुद अवध क्षेत्र से आता हूँ। इसमें हमारे पीएस ओझा जी भी हैं और एसपी सिंह जी भी हैं और प्रीति जी भी यहीं से हैं और कई सारे साथी। तो इनके माध्यम से यहाँ के लोगों को जुटाया जा रहा है। और जो हमारा रुहेलखंड है, जिसमें बरेली आता है, पीलीभीत आता है और आसपास के क्षेत्र के आते हैं, तो यहाँ पर भी कई सारे साथी हैं, जिसमें जिनको सूचित करके और जिनको संज्ञान में लेके ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में 70 लोगों की कोऑपरेटिव बनाना जो है, वो उम्मीद करते हैं कि हम दिसंबर तक इसका पूरा पेपर वर्क कर लेंगे, नवंबर एंड तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, और इसको फाइलिंग के लिए भेज देंगे। प्रक्रिया थोड़ा सा टाइट रखेंगे क्योंकि लोगों की संख्या तो बहुत मिलने वाली है, लेकिन क्योंकि स्टेट लेवल की हम बना रहे हैं तो उसमें जो सिलेक्शन होगा वो टाइट होगा। ऐसे आम नहीं होने वाला कि हर किसी को हम ले लें। जो बहुत ही टेस्टेड लोग हैं उन्हीं को लिया जाएगा और सभी की जो प्रमुख साथी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी सहमति से लिया जाएगा। तो आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश से जुड़े जो भी लोग हैं उनकी डिटेल हमें आप दे सकते हैं, उनसे संपर्क साध करके, और उनमें से जो उपयुक्त साथी हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और इसके शुल्क भी नेशनल के कंपैरिजन में कम ही रख रहे हैं हम लोग। तो इसको किया जाएगा नवंबर के लास्ट वीक या दिसंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक तक हम लोग ये इसका प्रोसेस कंप्लीट करने का लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के विषय में। इससे पहले ब्लॉक एडॉप्शन और कोऑपरेटिव फॉर्मेशन का भी मैंने आपको प्रयोजन बता दिया कि नैतिकता व संस्कार आधारित कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना और चलाना ही हमारा लक्ष्य है। जो पुरानी गलतियां हुई हैं अगर वही दोहराई गई तो कोई मतलब नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का सर दर्द होगा, बदनामी होगी और कुछ हाथ में नहीं मिलेगा। एक एक कंट्रोवर्शियल, एक बहुत ही एक खतरनाक सब्जेक्ट, एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पे हमने हाथ डाला है। तो यहाँ पर हमारी समझदारी और हम सबकी कलेक्टिव समझदारी से ये सारी समस्याएं जो हैं उनको हम कम कर पाएंगे। मैं लाइन जोड़ रहा हूँ, कम कर पाएंगे। खत्म कर पाएंगे ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। कम कर पाएंगे। अगर अभी 90% दिक्कतें हैं तो वो हम 20% पे ले आ सकते हैं, 10% पे ले आ सकते हैं, अगर सब मिलके हम लोग अलर्ट रह के काम करेंगे और एक प्रॉपर सिस्टम से और प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है। धन्यवाद। अभिषेक जी धन्यवाद। एक सुभाष नालिंगी जी यहाँ पर आए थे और प्रेमानंद जी महाराज भी आए थे। लखनऊ में हम लोगों ने मीटिंग की थी, तो उसमें कुछ लोगों के नाम हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको उनको भेज दूं। उसमें डॉक्टर सिंह, एसपी सिंह साहब भी रहे और भी हैं, तो मैं उनके नाम आपको भेज दे रहा हूँ। ठीक है सर? बिल्कुल ओके भेज दीजिए। ओके ओके। चलिए आदरणीय आचार्य अंतरिक्ष जी का प्लीज आप। धन्यवाद। मैं मेट्रो में हूँ तो अगर आवाज टूटेगा तो बता दीजिएगा। आवाज आ रही है ना? जी जी। हाँ, तो दरअसल यहाँ पर जो बात अभी हुई, तो कोऑपरेटिव में जो हम लोग का जो प्रयास है, उस प्रयास को ही मैं प्रकाश में डालते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी की जो स्थिति है उसमें अभी श्री भाई ने जो बोला उसमें तीन बातें जोड़ने की आवश्यकता है कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव के पहले है फार्मर्स कोऑपरेटिव। और फार्मर्स कोऑपरेटिव अभी जिस तरह से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है और उसकी कोऑपरेटिव फॉर्म होती है, सिर्फ उतने दूर तक ही सीमित नहीं रख सकते। जो ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम जो चल रहा है
उसके अगर हम लोग उस पर फोकस करें तो फार्मर्स को हम लोग न्यूक्लियस बनाकर काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को विलेज लेवल पर ग्राम सभा से हमको उनको आइडेंटिफाई करते हुए उनका पूरा उनके एक ये करना पड़ेगा, लिस्टिंग करनी पड़ेगी और उनको जोड़ने की आवश्यकता है। अब है कि जो आवाज फार्मर्स नहीं हैं आ अभी रही है जो आपकी। हमारे गोपाल भाई भी जो बोल रहे थे कि हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए आइए बोलिए, अच्छे सा। बिल्कुल आ रही तो है। मैं कह रहा हूँ गोपाल भाई जो बोल रहे थे तो वो भी ध्यान रखते हुए कि जो प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में जो फार्मर्स करते हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो होल्ड लगा हुआ है और उसके लिए जो वो लोग मंडियों में जाकर अपना अनाज बेचने की और जो भी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको जो बेचने के लिए वो जो लगा रहता है उनका, अगर यहाँ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मींस फार्मर्स बिकम्स इंडस्ट्रियलिस्ट, मतलब वह उद्यमी बन सकें और उद्यमी बनने के लिए वो छोटे स्तर पे कॉटेज इंडस्ट्री से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मीट नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्योंकि कॉरपोरेट से उनको लड़ना है। आज अडानी हमारा गेहूं उठा लेता है, अडानी हमारा तिलहन उठा लेता है और फिर फॉर्च्यून तेल वही गांव में वापस बेचता है, फॉर्च्यून का आटा गांव में वापस बेचता है। तो इसीलिए जो फार्मर्स का जो कोऑपरेटिव है वही फार्मर्स को प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनाना होगा। और यह भी ब्लॉक एडोवेशन प्रोग्राम से ग्राम सभा लेवल से लेकर हम ब्लॉक लेवल तक इसको हम लोग कोऑपरेटिव बनाने के लिए हम लोग कोऑपरेटिव की प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो बड़े स्तर की इंडस्ट्री, जैसे अगर मान लीजिए विदर्भ का किसान है तो विदर्भ में मैं नहीं जानता हूँ सुभाष नालंगे जी ने कितने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव बनाए हैं, लेकिन मैं जितना कपास के किसानों के आत्महत्याओं को के ऊपर में जो 20 वर्षों से जो मैंने देखा और जा करके विदर्भ में, अमरावती में, अकोला में, बुल्ढाना में जो हमने काम करते हुए देखा तो वहाँ पर हमने कपास के किसानों का कोई कोऑपरेटिव नहीं देखा है जो कि कपड़ा बना सकते हो। तो इसीलिए हमें कपास से कपड़ा तक का उद्योग बनाना वहाँ पर होगा। और उसी प्रकार आज मध्य प्रदेश का गेहूं दिल्ली में बिकता है तो मध्य प्रदेश की गेहूं का आटा क्यों नहीं वहां पर बन सकता है। तो ये दूसरा है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो श्री भाई ने बोला वह यह कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव, अब कंज्यूमर कोऑपरेटिव की या कोई भी कोऑपरेटिव या कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है, कोई भी इकोनॉमिक व्यवस्था तभी सक्सेसफुल हो सकती है, आर्थिक आज़ादी, आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब उसका जो उसकी जो मार्केट है वो गारंटी हो और वो मॉरलिटी के साथ हो। जब पैसा आता है तो वहाँ इमोरलिटी भी आती है। इसीलिए नैतिक मूल्यों के साथ उसका नियंत्रण करने वाली एक कमिटी होगी जो उसके न्यूक्लियस में होगा और वह कमिटी सबकी गवर्निंग मैनेजमेंट को देखते हुए हमें ब्लॉक लेवल पर उसका भी काम करने की आवश्यकता है। और वह कंज्यूमर्स जितने हैं यहाँ तक मतलब देखा जाता है कि मान लीजिए कोई गेहूं का किसान है, अब उसको तेल चाहिए तो तेल वाला जो प्रोड्यूसर है वो उससे वहां से उसको मिल जाता है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं कि बिना करेंसी के हम लोग यहाँ पर बार्टर सिस्टम के माध्यम से भी एक दूसरे की आदान प्रदान में विलेज लेवल से ब्लॉक लेवल तक में ही हम लोग मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। और अंत में जो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अंत में है कि जो जो कच्चा माल है जो बाहर जा रहा है, जो हमने प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव की बात कहा, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर जाने के लिए तो रोकना है, लेकिन पके सामान जब हमारे यहाँ हो सकते हैं तो उसको बाहर से आने भी नहीं देना। उसको भी रोकने का कार्यक्रम जो है कोऑपरेटिव के लोग ही करेंगे कि भाई हम जब यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम बाहर का हम फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं आने देंगे अपने गांव में। ये तीनों लेवल पर हम जब काम करेंगे तब जा करके हमें सफलता मिलेगी। और इसके लिए ग्राम सभा से इसको शुरू करते हुए कंप्लीट डिसेंट्रलाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी पर हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके मार्गदर्शन के लिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये आप एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ उत्तराखंड का।
द्वाराहाट में हमारे यहाँ मूली होती, बहुत बढ़िया मूली, वहां पर सब्जी बहुत अच्छी होती है। और उस मूली को वो लोग वहां से 50 60 70 किलोमीटर करीब हल्द्वानी है मंडी, वहां आता है। ट्रांसपोर्टेशन लगा, ट्रांसपोर्टेशन लगने के बाद 3 दिन बाद वो फिर वहीं जाता है, और उसका फिर ट्रांसपोर्टेशन लगा, और जो मूली पैदा कर रहा है वह मूली के दुगने दाम दे करके खा रहा है, और वो भी बासी। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जहां पर अगर हम किसान जो पैदा कर रहा है अगर उसको अच्छे रेट्स मिल जाए, तो बीच में जो दलाल होते हैं ना, वो फायदा उठाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, और किसान हमेशा जो है गरीब का गरीब, उसका शोषण होता रहता है। तो यह अगर हम इस तरह से ब्लॉक अडॉप्ट करके इस तरह की हम प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो अवश्य ही लाभ मिलेगा, और किसानों को भी लाभ मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। दीपक अग्रवाल जी, दीपक अग्रवाल जी, दीपक जी, जी भाई साहब, दीपक जी नमस्कार। सुन नहीं जी पा रहे मेरा हैं। एक सवाल, हेलो आवाज आ रही है? दीपक जी, सुन पा आवाज आ रही? बोलिए। मेरा एक सवाल था, मेरे मन में विचार आया था, जैसे कोऑपरेटिव अपन बना रहे हैं, तो इसमें आपका चुनावी अध्यक्ष। कनेक्शन जो है गड़बड़ा रहा है। हाँ बोलिए। अरे आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। जी 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 हाँ, आवाज आवाज आ रही है। जबरदस्त जबरदस्त। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा कहना था, कोऑपरेटिव में जैसे अध्यक्ष सचिव शुरुआती दौर में बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही चुनावी प्रक्रिया से क्या कोऑपरेटिव को गुजरना पड़ेगा? हर 3 साल में चुनाव होंगे, तो इसका क्या समाधान है? आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, बीच में कट जा रहा है, मुझे मैं लिख के भेज। उत्पत्ति जी, आपका आपका वो काम नहीं कर रहा है नेटवर्क, तो इस वजह से ये दिक्कत है। दीपक जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल साफ आ रही है। अच्छा मेरे कहने का मतलब था चलिए कि आप सुन जैसे के बता दीजिए उनको। कोऑपरेटिव में जैसे चुनाव होता है अध्यक्ष हाँ का, आवाज तो फिर उसके बाद क्या है, क्योंकि चुनाव होता है, फिर कोई अगला व्यक्ति उसमें कसमकस वो होती है प्रतिद्वंदिता कि हमको अध्यक्ष बनना है, तो वो पूरा प्लान फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या समाधान है हमारे पास? देखिए, सहकारिता का मतलब क्या है? सहकारिता का मतलब आपसी सहयोग से, सहकारिता भावना से होता है। भावना होनी चाहिए। अभी अभिषेक जी ने कहा कि नैतिकता का उसमें प्रधानता होनी चाहिए, और आपसी में लड़ना है, तो फिर वो सहकारिता का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो 11 आप लोग समिति बनाएंगे उन सब में त्याग की भावना, सहकारिता की भावना, नैतिकता की भावना सब होनी चाहिए। और कोई भी बन जाए अध्यक्ष, कोई भी उसमें कुछ बन जाए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वह मिल करके कितना अच्छा काम कर रहे हैं और किस तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को अगर इस तरह के व्यक्ति आ जाएं जो लड़ने लगे, तो मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव चलना बड़ा मुश्किल होगा। अरे तो भाई साहब, ये सारी बातें और कुछ कहना है? एक व्यक्ति अपने ऊपर लागू कर हाँ सकता है, लेकिन अगले व्यक्तियों की गारंटी कौन लेगा? भाई कल आज वो सही है, कल वो खराब हो गया, उसका मन बदल गया, तो फिर हमारा तो समय और जीवन बेकार हो गया ना। इसका क्या समाधान है हमारे पास? तो ऐसे व्यक्तियों को अलग करिए आप कोऑपरेटिव से, जो इस तरह के करते हैं, उसमें जो खराब है उसको अलग करिए। नालंगे जी को पहले बोलने दीजिए। उन्होंने वो काम दीपक किया है। जी, दीपक जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं सुभाष ना, जी, वही हम जवाब दे रहे हैं। इसलिए अच्छे लोग चुनो ना। आप गलत लोग चुनेंगे तो वो झगड़ा ही खेलेंगे ना। बिना काम के लोग, सवाल पूछने वाले लोग, बिगैर काम करने वाले लोग। इसलिए कोऑपरेटिव में काम करने वाले अच्छे लोग चुनो। 25-25 साल एक ही अध्यक्ष रहता है और वो अच्छा काम करके दिखाता है। अरे भाई साहब, मैंने बात मान ली, लेकिन अगले आदमी की गारंटी नहीं है ना भाई साहब, वो कब तक सही रहेगा? कल किसी के मन में गारंटी ईर्ष्या भावना गारंटी किसकी जागृत है? आदमी की गारंटी है क्या? गारंटी नहीं किसी है की ना। नहीं। अब कौन गारंटी अरे भाई, देता है? पंतप्रधान गारंटी देता है क्या?
अरे ये तो सोल्यूशन नहीं हुआ भाई साहब, चलिए मेरा मानना है कि फेल हो जाएगा ये। नहीं होता है फेल। आप आके देखो जरा, कोऑपरेटिव में आके देखो, फेल नहीं होता। अरे 25-25 साल चली कोऑपरेटिव। हर जगह की स्थिति एक सी नहीं है भाई साहब, आप हर जगह कोऑपरेटिव लागू नहीं कर सकती हैं। अरे मगर आप जगह बदल दो ना, जहाँ अच्छा है वही चले जाओ। कुछ भी सवाल पूछते बिगड़ काम का। मैं अभी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, बाकी कुछ नहीं नहीं, कहना आप चाहता हूँ कोऑपरेटिव इसमें। नहीं कर सकते, आप कोऑपरेटिव नहीं कर सकते। आपके मन में आपके चलिए विचार बराबर नहीं कोऑपरेटिव के बारे में। भाई साहब अनुमति तो हो तो अलग से बात कर कर लेंगे पूछ। जी, अलग से बात कर लेंगे। इनका सवाल बराबर नहीं, दूसरे का सवाल ले लो। श्री जी बोले बोले। हाँ मान्यवर, मेरा फिर एक सलाह ही था कि जैसे अभी हम लोग क्लियर हैं कि कोऑपरेटिव अपने आप में कंप्लीट अरेंजमेंट नहीं है, ये हमारे ब्लॉक या विलेज एडॉप्टेशन प्रोग्राम के साथ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड बाई लॉज बनाया जाए जिसमें बहुउद्देशीय कोऑपरेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सारा जो भी एक समावेशी हमारा कंसिडरेशन हो कि क्या क्या हमको करना है, उसमें से लोकल कमिटी जब विलेज या ब्लॉक की बनेगी तो वो चुन सकती है कि फिलहाल मैं फला 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 काम ही इसमें करना चाहता हूँ। जैसे 29 मुद्दे हैं, 29 में से 5 मुद्दे या 3 मुद्दे वो कोऑपरेटिव ले सकती है, लेकिन नेशनल कोऑपरेटिव का तो पूरा 29 रखना पड़ेगा। तो बायलॉज स्टैंडर्ड बन जाए जिसमें से डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स लोकल अपना छोटा काम कर सकती हैं, लेकिन नेशनल हो, स्टेट लेवल हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, उनका एक बायलॉज स्टैंडर्ड हमेशा हमारे पास रहे, ताकि सबको अब अलग से भागने की जरूरत नहीं कि मैं क्या करूं कैसे करूं। रजिस्ट्रेशन जब होगा तब तो बायलॉज हमको देना ही पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन से पहले ही अगर हम बायलॉज बना के अपने रख लें तो वो बहुत काम आएगा सबके। श्री जी आपका जो सुझाव है बहुत ही वैलिड है, आ, और इसी प्रक्रिया को पालन किया जाएगा। बायलॉज जो हैं, बायलॉज सभी को साझा किए जाएंगे, और कुछ बने हुए भी पड़े हैं, उनको ही उनका ही मार्गदर्शन लेके, और उसमें वो चेक एंड बैलेंसेस डाल करके जिससे कि ये ज़्यादा सहकार केंद्रित, ज़्यादा संस्कार केंद्रित, ज़्यादा पारदर्शी तरीके से काम कर सके, वो सारे बिंदु उसमें समाहित करके और सभी की सहमति लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलॉज दे दिया जाएगा। और फिर उसमें जैसे कि पीएसीज हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, तो उसमें मेनली उनका उद्देश्य प्रोडक्शन तक ही लिमिटेड रहेगा। फिर इसके बाद जो ब्लॉक की हैं उसमें भी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग तक ही ज़्यादा रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट की होंगी, उसमें शायद स्टोरेज भी जुड़ जाएगा और चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो ऐसे जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर तक बढ़ेंगे वैसे वैसे स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी डाला जाएगा, मॉरल कोड ऑफ एथिक्स, और वो सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस जो जिसके सभी लोग सुझाव देंगे, और जो आदर्श कोऑपरेटिव जो अच्छी काम कर रही हैं जिनकी बात गोपाल जी कर रहे थे, ऐसे कोऑपरेटिव का भी बायलॉज रिफर करके और उनके सीख लेके उनको भी उसमें जोड़ा जाएगा। तो ये जो आपका कहना है बिल्कुल सही है, और मैंने इसको नोट भी किया हुआ है, और प्रक्रिया कमोबेश ऐसी ही जाने वाली। तो बाकी सुभाष जी बताएंगे। सुभाष जी। बराबर है, बायलॉज रेडी रहता है, बायलॉज के बिना कोऑपरेटिव नहीं होती। और बायलॉज पहले ही बनता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आगे उसके ऊपर काम होता है, और इसमें सारा काम बायलॉज को पकड़ के ही होता है। और उसके ऊपर गवर्नमेंट का भी ध्यान रहता है, सभी डायरेक्टर का भी ध्यान रहता है। ऐसा कोई नहीं अध्यक्ष कुछ करेगा, सचिव कुछ करेगा। और जो 11-15 लोग पहले जो आते वो अच्छा एक विचार के आते, संगठित होके आते और संगठित होके काम करते। ये 11 लोगों में
लोग बोलते हैं कि अभी तू अध्यक्ष बन जा, तू अध्यक्ष बन जा, ऐसी स्थिति है। कोई ऐसा नहीं चिपकता कि मुझे अब अध्यक्ष करो, मुझे अध्यक्ष करो। लोग बोलते कि इनका काम बहुत अच्छा है, अभी इनको अध्यक्ष करो। तो जो काम करेगा, जो टाइम देगा, वो ध्यान देगा, वही आगे जाएगा। और बायलॉज में वो सारा किया जाता है, बिना बायलॉज की कोऑपरेटिव नहीं होती। ये सारा रेडी मटेरियल है। अभी सारा ये सभी लोगों को नया दिख रहा है। मेरे पास अभी 11 से 15 बायलॉज पड़े हैं महाराष्ट्र में। जलगांव का बायलॉज अलग है, अहिल्यानगर का बायलॉज अलग है, नांदेड़ का बायलॉज अलग है, लातूर का बायलॉज अलग है, यवतमाल का बायलॉज अलग है, नागपुर का बायलॉज अलग है। ये अलग अलग ज्या डिस्ट्रिक्ट में जो कंडीशन है वही टाइप का बायलॉज बनाना पड़ेगा। एक दूसरे का चोरी करके बायलॉज बना के कॉपी मारा तो वो नहीं चलेगा, उसमें मजा नहीं आएगी। जैसे नागपुर की कोऑपरेटिव संतरे की होगी, तो अहिल्यानगर की कोऑपरेटिव गन्ने की होगी, कोल्हापुर की कोऑपरेटिव गुड़ की होगी, सोलापुर की कोऑपरेटिव अलग होगी, जलगांव की बनाने के ऊपर होगी। ये ऐसा उसमें बायलॉग में लिखना पड़ेगा और वो टाइप की कोऑपरेटिव वहां करना पड़ेगा। पहले ये नहीं था, अभी 250 टाइप है। 250 टाइप में जो टाइप आपने जिले में बैठता है वही कोऑपरेटिव आप निकालो और वही इसी के ऊपर काम करो। अब जो आगे रहेगा वो आगे रहेगा, वो अच्छा काम करेगा वो प्रेसिडेंट रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो सिर्फ सवाल पूछेगा। धन्यवाद। आचार्य जी आपने हाथ खड़ा किया है, कोई शायद कुछ कहना चाहते हैं आचार्य जी। मैं सिर्फ दीपक जी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जी कोऑपरेटिव जो जी सुभाष नालंगे जी बोल रहे हैं और अभिषेक जी ने भी उसको ऐड ऑन किया, उसको समझना होगा। और वो समझने के लिए यह है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बायलॉज है वो एक्चुअली वो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट पर बेस्ड होता है। इसीलिए उसमें जो लोग भी कमेटी में आते हैं वह सब मॉरलिस्ट लोग होते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कोऑपरेटिव में ऐड करने की आवश्यकता है, वो कब ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, इस पर प्लान करना पड़ेगा। लेकिन वह यह है कि जो अपर लिमिट है कि कौन कितना धन का संचय कर सकता है, जो हमारे आध्यात्मिक पहलू है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, रामायण, भगवत गीता, सब कि समाज आदेशे ने बिना धन संचय कर्तव्य, कि जो 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 कोऑपरेटिव का जो समाज बनता है, जिसमें जो जो ये तीनों लेवल के जो कोऑपरेटिव हैं, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, इसका जो समाज बनता है उसमें कोई भी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा धन संचय नहीं करता। तो जिसकी जो जरूरत होती है वो कमेटी उसके हिसाब से उसको ये मैनेज करता है। तो यह व्यवस्था अभी जो ऋग्वेदिक व्यवस्था है, संगच्छध्वम संगदध्वम संगो मनानसी जानता वाला, उसको भी कोऑपरेटिव के बायलॉज में हम लोगों को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा। तब जाकर के दीपक जी आपको ये समझना होगा, तब वह अनैतिक नहीं होगा व्यक्ति। अनैतिकता तब आती है जब धन का नियंत्रण नहीं होता है और वो समाज उपयोगी नहीं होता है। तो यह आराम से हो जाएगा। और सुभाष नालंगे जी जो प्रयास कर रहे हैं उसके साथ मिल करके इन सभी बातों को लेकर के चलने की आवश्यकता है। धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद रंजी। गोपाल प्रसाद जी बोलना चाह रहे हैं। जी के प्रश्न में मैं कुछ बातें और जोड़ दूं। अभी जी मैंने बात बोली कि ये कोऑपरेटिव ब्लॉक एडॉप्शन का फाइनेंशियल पार्ट है। तो कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव से जुड़ रहा है और ब्लॉक एडॉप्शन से नहीं जुड़ रहा है, ऐसा संभव नहीं होगा। जब वो ब्लॉक एडॉप्शन से जुड़ेगा तो वो हमारा मेंबर बनेगा और उसके जो इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट और जो डिसिप्लिन है उसके लिए भी उसको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मॉडल है मार्केटिंग का, वो पीपल टू पीपल रहने वाला है, फैमिली टू फैमिली रहने वाला है। और साथ ही साथ किस तरीके से हम इसको ज़्यादा मतलब एकदम घर घर पे ले जाएं, उस पर हमारा फोकस रहने वाला है। और ये तभी संभव हो सकता है जब इसको एक जन अभियान के तौर पर चलाया जाए और सभी का साथ लिया जाए। तो वो सभी का साथ लेकर और सामूहिक दायित्व
व्यक्तिगत दायित्व तो इन सब चीजों के साथ चलने का और ये सारे सिस्टम को बढ़ाने का प्रयास है। वो स्टैंड अलोन सिस्टम जैसा कि कोऑपरेटिव में होता है वैसा नहीं बनेगा, ये मल्टी लेयर्ड सिस्टम बनने वाला है। अब शब्दों में अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो अलग से मुझे फोन करिएगा, मैं आपको स्पष्ट करूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। ये सब चीजें जो बातें यहाँ चर्चा हो रही हैं रिकॉर्डेड हैं और इन्हीं पे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो रहे हैं। हमारे बीच में एक सहकार भारती से साथी हैं जो हमारी पिछली कोऑपरेटिव मीटिंग्स में भी जुड़े थे। उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। अनिरुद्ध ये अनुपम फरीद भाई साहब, अनुपम अभिषेक जी। अनुपम 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 जी, तो आप अभी कुछ कहने वाले थे, आप जोड़िए इसमें, क्योंकि आपने काफी काम किया है और आपके जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत अमूल्य हैं। तो अनुपम जी बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। आप जब आदेश करेंगे, जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं आप सेवा में उपलब्ध मिलूंगा आपको। दीपक जी जो विषय कह रहे थे उस पे मैं थोड़ा सा बस जानकारी ये देना चाह रहा था। कोऑपरेटिव एक बड़ा ना एनकोडेड, माने उसमें सारी चीजें बड़ी सोच समझ के पहले से लिखी गई हैं। तो मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो हमारे दिशा निर्देश जो हमने तय किए हैं, जो विचार तय किया है, उस पे नहीं खरा उतर रहा है, तो उसमें प्रोविजन होता है। अगर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बना हुआ है तो उसको आप बोर्ड से एक निश्चित मत होता है, 2/3 बहुमत, या शायद हाँ 2/3 होता है, उससे आप उसको बोर्ड से हटा सकते हैं। यदि आपको सदस्य के रूप में उसे हटाना है तो 3/4 मत से आप उसे पूरी कोऑपरेटिव के सदस्य के नाते हटा सकते हैं। इसमें एक और मैं अनुभव से सुझाव आप लोगों को दे रहा हूं जो आप लोग फ्यूचर में अपने बाईलॉज में इसे यूज कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एक प्रोविजन होता है एसोसिएट मेंबर का, है ना। सदस्यता दो तरह की होती है, एक जनरल मेंबर होता है, एक एसोसिएट मेंबर होता है। जनरल मेंबर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं और वो शेयर कैपिटल लेता है। एसोसिएट मेंबर कैसा होता है? भारत सरकार के एक्ट में तो एसोसिएट मेंबर को भी शेयर लेने की अनुमति दे रखी है। राज्य सरकारों का मेरे को, जैसे हरियाणा का तो मेरे को पता है, यहाँ पे एसोसिएट मेंबर शेयर नहीं ले सकता। हाँ, वो सहकारी समिति के जो उत्पाद हैं, कुछ खरीदना बेचना चाहता है, उनके साथ बिजनेस करना चाहता है, तो एसोसिएट मेंबर बन के वो कर सकता है। अब ये प्रोविजन बहुत अच्छा है। मान लीजिए मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ लेकिन आपको मेरे बारे में कुछ ABCD पता नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे को एसोसिएट मेंबर बनाइए। एसोसिएट मेंबर के नाते मेरे पास वोटिंग राइट रहेगा नहीं, मैं आपकी कार्यप्रणाली में दखल अंदाजी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप मेरे को टेस्ट कर सकते हैं। एसोसिएट मेंबर के नाते आप मेरे को कुछ काम दीजिए, मेरा टेस्ट करिए, मेरे चरित्र का अवलोकन करिए, 1 साल तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक, ठीक लगे तो उसके बाद सदस्य बना लीजिए, परमानेंट मेंबर बना लीजिए, है ना। तो ये एक प्रावधान कोऑपरेटिव सोसाइटीज में रहता है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक बड़ा अभिन्न अंग है, वो है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। जैसे हम लोग है ना, हम लोग भी अपना नित्य संस्कार प्रक्रिया जो है वो चलाते रहते हैं। नहीं चलाएंगे तो संस्कार विहीन हम भी हो जाएंगे। ऐसे ही वो समिति भी जो है ना, भले ही वो आर्थिक कार्य कर रही है लेकिन उसको नित्य एजुकेशन, ट्रेनिंग, गाइडेंस, ये सब उसका चलता रहता है। यदि ये चलता रहेगा तो बड़ी कम संभावना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या उसके लोग करप्ट हो जाएं या फिर वो पद से हट जाएं, है ना। ये छोटी सी दीपक जी के विषय में बात है। एक दो चीजें जो अभी मेरे को ध्यान में नहीं आ रही हैं, या शायद हो सकता है हमने उस पर चिंतन नहीं किया है, ऐसा मेरे को लग रहा है, मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं अभी दूसरी तीसरी बैठक में ही जुड़ा हूँ। आप लोग शायद अभिषेक जी ऐसा बता रहे हैं कि स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जो बन रही है उसमें भी इंडिविजुअल जुड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? स्टेट लेवल में जी नहीं। जी हाँ, अभी 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 ऐसा ही है, अभी ऐसा ही है। अच्छा, मैं इसमें एक सुझाव देता हूँ। देखिए, ऐसा होता नहीं एक्चुअली ना। मतलब कैसा है, कोऑपरेटिव का एक स्ट्रक्चर जो बनता है ना, कि एक कोऑपरेटिव विलेज लेवल की कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट की कौन सी है, स्टेट की कौन सी है, तो ज्यादातर एक तरीका पैटर्न क्या होता है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव्स के अलावा जितनी भी सेकेंडरीज बनती है ना, वो फेडरेशन के रूप में बनती हैं। यानी 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 जिले में जो
जो सदस्यता है वो व्यक्ति आधारित है, इंडिविजुअल्स की है, सॉरी ग्राम स्तर पे। लेकिन ग्राम स्तर से जैसे ही ऊपर चलेंगे तो वहां व्यक्ति लोग नहीं जुड़ेंगे, वहां पे वो समितियां सदस्य के रूप में जुड़ती हैं। जैसे पैक्स मान लीजिए अगर गांव पे बनी है और उन पैक्स का यदि जिले पे कोई फेडरेशन बना है तो वहां पे व्यक्ति नहीं जुड़ रहा है, वहां पे वो पूरी पूरी पैक्स सदस्य बनी है। ऐसे ही अगर जिले आपके बराबर है, आपका कहना बराबर है, जी डॉक्टर साहब, तो वही बराबर है विषय था। आपका कहना। हाँ, मेरे को वही थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि हम स्टेट मैंने लेवल पे। गांव में रहेगी वो प्राइमरी सोसाइटी रहेगी, ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट की और विभाग की, बड़े बड़े हैं तो विभाग की भी बनाना पड़ेगा, विभागीय फेडरेशन जैसी, और स्टेट की। बिल्कुल, तो हाँ, वही थोड़ा सा आप बराबर बोल रहे हैं, आपका कहना एकदम बराबर है। जी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा शायद कोऑपरेटिव विषय पे थोड़ा सा और हम सब लोगों को अध्ययन करने की थोड़ी सी और आवश्यकता है। एक चीज और बोलता हूँ, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कोऑपरेटिव विषय से ना डरिए मत। क्या है, फाइनेंशियल सब्जेक्ट जो भी होता है ना वो थोड़ा स्लिपरी होता है, लेकिन अगर आप उससे डरेंगे ना तो आप मूल जो तत्व है ना उससे ही हिल जाएंगे। भाई चाणक्य ने जो शुरुआत करी वो बोला धर्मस्य मूलम अर्था। तो हमें जो भी धार्मिक कार्य करना है उसका मूल तो अर्थ ही है ना। यदि अर्थ का तंत्र ठीक नहीं रहेगा तो सब तंत्र ही शायद बिगड़ जाएंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है कि हम अर्थ तंत्र में जा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा, आक्षेप लगेंगे। दिक्कत क्या है कि यदि अर्थ तंत्र होगा नहीं तो शायद वो धर्म तंत्र भी हमारा कभी स्थापित ही नहीं हो पाए। बस इतनी सी बात थी, धन्यवाद। और इस पे गोपाल प्रसाद जी ने फिर उठाया है, और HRC एनडीए का आप ये नाम नहीं दिया हुआ। रमेश आप बोलिए पंड्या, तो। HRC रमेश पंड्या। हाँ सर, नमस्कार नमस्कार। आप बोलिए सर, बोलिए आप। हमारे इसके बीच बाद गोपाल प्रसाद में जी। महेंद्र बजाज जी हैं, वो गांव नंदी से। तो वो उनका बीच में जो बातचीत हुआ था, नलंग जी से भी बातचीत हुआ और कमल टावरी जी से भी बात हुआ कि ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट बनाया है कि भाई जो कार्ट बनाया है कि जिसमें पंचगव्य का सामान को मतलब अलग अलग शहरों के अंदर में उसको मार्केट करना। तो उसमें एक ये आ रहा था कि क्या इसको कोऑपरेटिव के माध्यम से किया जा सकता है और करे तो कैसे करे। और बजाज साहब और भी कोई कंफ्यूज है तो बताइए आप। ये सब यहाँ पे विद्वान लोग हैं और आपकी हर समस्या का समाधान देने के लिए सक्षम है। बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों बोलिए। को? हाँ बिल्कुल हाँ, यस। क्लियर है, फोटो भी क्लियर है और आवाज भी क्लियर है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बस ऐसा था, दावड़े साहब की एक इच्छा थी कि हमने जो गौरथ बनाया है, जो ई कार्ड बनाई है, उसकी लगभग लगभग इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए, कार्ट और स्टॉक के साथ में, और पूरा हाईटेक हमने उसको बनाया है। हमारा ऐसा टारगेट है कि भारत वर्ष में 10,000 जगह पे इसको रखा जाए कोऑपरेटिव माध्यम के इससे उससे। तो उसमें दो काम के हो जाएंगे। एक हो जाएगा रोजगार। 5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इसमें जो बंदा उसकी फ्रेंचाइजी लेगा या किसी भी तरह से उसको, जैसे भी हम उसको कोऑपरेटिव में लॉन्च करेंगे, तो सामने वाले उस परिवार की इनकम मिनिमम 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की उसमें हो सकती है। नंबर 1। और उसमें दूसरे है, गैया के प्रोडक्ट अगर बिकते हैं ऐसी गायों के अंदर, तो लगभग 5 से 10,000 गौशाला ऑटोमेटिकली आत्मनिर्भर हो जाएगी। तो आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केटिंग और सेल के माध्यम से जो हमें करना है, तो कोऑपरेटिव में इस तरह का कुछ किया जाए इसमें गौरथ, मतलब जो ई कार्ट हमने बनाई है, और एक हमने बनाई है गौ कुटीर, जो स्टैटिक है, जो कहीं पे भी जैसे मॉल्स में, हाईवे पे जो ढाबे होते हैं, बड़े बड़े फूड कोर्ट्स वगैरह होते हैं, वहां पे उसको प्लेस किया जाए। तो वो उसको भी हमने ऐसा बनाया कि 2.5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी में स्टॉक और यूनिट के साथ पूरा आ जाता है। मैं वो चीजें जो हैं अगर यहाँ पे कहो तो मैं शेयर करके अभी आपको दिखा भी दूं, अगर जिसको नहीं मालूम हो तो उसको इस तरह से कोऑपरेटिव में ले जाना है जिससे हमारी विमेन एम्पावरमेंट। महेंद्र जी, मैं थोड़ा जी सा आपको रुकूंगा। आज का जो जी। विषय है ना हमारा बहुत फोकस्ड है, तो उसमें अच्छा, ही लोग अभी रहना चाहते हैं। मेरी आपसे ठीक प्रॉमिस है। है कि हम लोग इसको थर्सडे को जरूर डिस्कस करेंगे, थर्सडे को। धन्यवाद। मैं नहीं जानता था, मैं बीच में आया, कल, क्षमा चाहता हाँ, हूँ। ठीक है, ठीक, कल जो ओके है, सर। कल यही विषय रहेगा। 8:15 बजे आप जुड़िएगा, मैं आपको लिंक धन्यवाद। भेज। ठीक।
जी कल जी इसी विषय पर ओके या थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू रमेश जी। जी, कल हम और लोग इस पे बात करेंगे। आज का विषय थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा। हाँ, जी जी, गोपाल प्रसाद जी, गोपाल जी, प्रसाद जी, मुझे मुझे आप सभी शॉर्ट लोगों शॉर्ट में। का मैंने अक्षरशः सारा चीज सुना है। इसमें एक पॉइंट खाली मुझे जोड़ना था, वो मुझे छूट गया था। दरअसल इस बीच में हम संपर्क, समन्वय, संवाद और सहयोग की भावना से कोऑर्डिनेशन तो हम कर ही रहे हैं, लोगों के व्यूज भी ले रहे हैं, जोड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हमारी PS ओझा जी से पुनः बातचीत हुई और उप्रेती जी और नलांगे साहब और मैं, हम लोग प्रेमानंद जी वगैरह गए थे वहाँ। तो उनके यहाँ बाद में जो हमारी बातचीत हुई है वो ये हुई है, उन्होंने ये कहा मेरे को कि गोपाल जी आप लखनऊ आ जाइए अपनी विस्तृत जिज्ञासाओं के साथ और उसको क्वेश्चनायर के रूप में बना लीजिए। और बाकी उन्होंने जो इसके डॉक्यूमेंटेशन से, रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उससे रिलेटेड जो फाइल्स है वो उन्होंने मुझे भेज दिया था और मैंने उस सब का प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो तात्पर्य ये है कि मैंने उसको ऐसे तो और देख लिया है मोटा मोटी, लेकिन जो हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे जो आप लोगों के साथ जो डिस्कशंस हो रहा है उसको मैंने रिटन वे में लिखा भी है। इसको हम एक आर्टिकल का भी रूप देंगे या आगे प्रेजेंटेशन मुझे अगर करना होगा इस विषय को लेके, तो मैं एक मजबूत प्रेजेंटेशन दे सकूं एज ए ट्रेनर के रूप में, मैं इसकी भी तैयारी कर रहा हूँ। दूसरा, इसके साथ साथ हम इसमें डिफरेंट तरह का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई भी आदमी हमारा जो हमारे कंसेप्ट और हमारे प्रोजेक्ट के प्रति जो डेडिकेटेड है वो टूटे नहीं, और उसका जो संवर्धन है, उसका जो ज्ञानवर्धन है वो समुचित तरीके से हो। ये नहीं हो कि कोई हर्ट हो जाए, कोई टूट जाए, ये हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। असली चीज होता है इंफॉर्मेशन का सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं हो पाना या सीख नहीं पाना सही तरीके से। तो इन चीजों का हम एक अच्छा प्रस्तुतिकरण, जिसको FAQ भी कहा जाता है, क्वेश्चन विथ आंसर, उसका एक पैटर्न हम तैयार करते हैं और उस पैटर्न को पढ़ने के बाद ज्यादातर 95% क्वेश्चंस का आंसर स्वतः लोगों का खत्म हो जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास होगा और आप उसको बहुत जल्द देखेंगे। और दूसरा ये मैं खाली कहना चाहता हूँ कि नवंबर लास्ट में हम लखनऊ में ओझा सर के साथ हमारी बैठक होगी और उन्होंने मेरे को कहा है कि हम आपके लिए अलग वो रूम भी जो है बुक करवा देंगे और उसी में हम आ जाएंगे और फिर हमारा मतलब लगभग 5-6 घंटे का लगातार डिस्कशन चलेगा। तो उसमें सारा चीज फाइनलाइज कर लिया जाएगा। तो इस बीच में हमारे अभिषेक जी ने भी कहा है कि बहुत अच्छा। फॉर्मेशन का जो काम है वो करीब करीब हो जाएगा। तो एक तरफ वो फॉर्मेशन का काम हो जाएगा और दूसरी तरफ जो उसका जो ये बायलॉज वाला जो प्रक्रिया है उसके ऊपर में भी हम वहाँ बात करेंगे। बाकी और जो जितने लोग जुड़ना चाहते हैं वो तो जुड़ ही जाएंगे, लेकिन इस दिशा में मैं बहुत गंभीरता पूर्वक काम कर रहा हूँ। ये मैंने आपको केवल बताने के दृष्टिकोण से मैंने बताया। चलिए, धन्यवाद 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 गोपाल जी। श्री जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? श्री जी, जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अभी अभी तक जो हम लोगों का चल रहा था कि जैसे सुभाष नालंगे जी से पहला हुआ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ही शुरू हुआ, तो जैसे हम लोग किसी मीटिंग में बैठे एंड ही से इसकी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव में आप भी एक डायरेक्टर बन जाओ, ठीक है। अभी अनुपम जी की बात से हुआ कि जो हायर लेवल की होगी, डिस्ट्रिक्ट होगी, स्टेट होगी, नेशनल होगी, वो फेडरेटेड होगी। मतलब हमारी जो विलेज लेवल की हैं वो ब्लॉक लेवल में फेडरेटेड होंगी, ब्लॉक लेवल वाली डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगी, इस तरह से होगा। तो अभी अगर ये फेडरेटेड होगा, जो अभी नालंगे साहब ने बोला कि हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, तो एग्जिस्टिंग जो हम डिस्ट्रिक्ट कमेटी या स्टेट कोऑपरेटिव बनाए हैं उसका हास्य क्या होगा? फिर तो ये जो अभी हम बना रहे हैं वो इनवैलिड हो जाएगी। अच्छा, मैं भाई साहब आपकी अनुमति से एक बार इंटरवीन कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ जिज्ञासा प्रकट की थी, मैंने ये नहीं बताया कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं अभी पूरे तंत्र के साथ पूरा जुड़ा नहीं हूँ तो मेरे को जानकारी नहीं है।
सिर्फ जिज्ञासा व्यक्त की थी, तो मेरे को जानकारी नहीं है नहीं, अभी मुझे क्या भी लग होगा। रहा है कि आइडियली अभी नालंगे साहब ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसा ही होगा, और आइडियली होना भी ऐसा ही चाहिए आइडियली। अब हम लोग क्या फॉलो तो करेंगे वो हमारे इसमें ग्रुप। इसमें सुभाष जी कुछ गाइड करेंगे, बताएंगे? मैं थोड़ा सुभाष जी क्लियर कर बताएंगे? दूं, मैं थोड़ा क्लियर हाँ, कर दूं। आप कर थोड़ा राजाराम जी यादव को बोलने मैं दीजिए पहले। नहीं नहीं, मैं थोड़ा, ये एक टेक्निकल चीज आ गई है, मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी मैंने 3 बार रिपीट किया है कि ये जो हमारा कोऑपरेटिव वाला मामला है, ये ब्लॉक एडॉप्शन का ही एक पार्ट है, जो कमर्शियल पार्ट है, फाइनेंशियल पार्ट है। तो बेसिक यूनिट ब्लॉक है। जो मैं बोल रहा था उसमें भी यही था कि भाई उत्तर प्रदेश बड़ा है, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग जिले हैं, और अलग अलग जिलों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। अभी की स्थिति ये थी कि अभी सारा फोकस ब्लॉक पे ही था, ब्लॉक एडॉप्शन पे ही था। लेकिन कोऑपरेटिव और जो ये हमारा नेशनल फेडरेशन बन रहा है, तो उसके लिए जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो है उस पे जाना ही पड़ रहा है। लेकिन जो ब्लॉक एडॉप्शन की वजह से इतने सारे साथी जुड़ गए, तो अब मामला हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेयर पे बात हो रही है। जो टेक्निकल चीज अनुपम जी ने बताई, वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको बताई है। ये बात अगर आप याद करें तो 4 महीने पहले या पिछली से पिछली मीटिंग में हमारे पीएस ओझा जी ने भी ये बात बोली थी। हो ये रहा है कि शायद कई सारी चीजें हम लोग मिस कर जाते हैं, या उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, या फिर हम उसको फोर्सफुली उतना उसमें फोर्स नहीं दे पाते, और उसका मीनिंग का डिमीन हो जाता है। ये हो रहा है। तो ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। ये पूरा प्रोग्राम जो है ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम पहले दिन से है और आखिरी दिन तक रहेगा। तो ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम के इर्द गिर्द ही ये ब्लॉक लेवल की कोऑपरेटिव पीएससी से ही ये शुरुआत होगी। और उसमें जो ये जो नेशनल कोऑपरेटिव आई है, वो नेशनल कोऑपरेटिव से ये पैक्स जुड़ते जाएंगे, और अलग अलग स्टेट से फिर वो एनओसी वाला प्रोसीजर होता है। स्टेट से एनओसी लेके, और वो जो भी उनका प्रोसीजर होता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव का होता है, ये नेशनल नहीं है बल्कि मल्टी स्टेट है। तो एनओसी क्लियर होने के बाद वो एक एक उसमें जुड़ते जाएंगे, और ये उससे मिल जाएंगे। ऐसे कई सारी कोऑपरेटिव बनी हुई हैं, और कुछ कोऑपरेटिव में तो 10-10 हजार जो है वो प्राइमरी कोऑपरेटिव जुड़ी हुई हैं। तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर है पूरा। तो आ, जो जो लिमिटेड मेरी जानकारी है, जो मैंने पढ़ा है वो मैंने बताया, और अनुपम जी की बात का और नालंगे जी को बात का ही मैं बैक कर रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ से आप समझिए श्री जी, ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम पहले दिन से ही है, और कोऑपरेटिव जो है वो फाइनेंशियल पार्ट है उसका। थैंक यू। मेरे कहने का अब मतलब कि अभी जो कमिटियां बन रही हैं स्टेट लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उनका क्या होगा जब हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे? तो ये तो मुझे लग रहा है कि ये फॉल्स प्रॉमिस हुआ ना कि तुम डायरेक्टर बन जाओ, तुम ये बन जाओ। अभी तो उसके कोई हस्ती बिल्कुल ही नहीं सही है। कह रहे हैं, अभी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो है, अभी मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ रिटर्न में कुछ दिया गया है या कुछ ऐसा बोला गया है। ये और तो फिर बात और भी अनएथिकल लग रहा है कि रिटर्न में नहीं दिया गया, उससे हम पैसा ले लेंगे और उसको कह नहीं, देंगे कि तुम ऐसा ऐसा करोगे। पैसा नहीं, पैसा जो है, वो पैसा का मामला ऐसा है कि जो फेडरेशन का है, फेडरेशन में उसमें पैसा लगेगा ही, उसमें सारी चीज होगी। और प्रक्रिया क्योंकि मल्टीपल लेवल पर एक साथ शुरू कर दी गई, इसलिए कंफ्यूजन आ गया। अब वो कंफ्यूजन ऐसे हो गए कि वो प्रश्न बन गए। तो इन सब चीजों का जो है समाधान तो यही है कि थोड़ा सा डिटेल पे अगर हम उसको समझें या समझाएं, तो वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। पैटर्न यही रहेगा। 2 हफ्ते पहले भी मैं यही बोला कि प्राइमरी अभिषेक जो जी, मैं आपकी अनुमति से एक चीज बोलूँ तो? नहीं नहीं, देखिए, इसमें क्या है ना कि मैं आपको थोड़ा रोकूंगा, इसलिए क्योंकि कुछ हमारे साथी हैं, कुछ उनकी कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद में आपको नहीं, मैं बुला आप लूंगा। ही की बात को बढ़ाना चाह रहा हूँ, आप खत्म कर लीजिए, जी, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलिए, बोलिए, आप ही बोलिए। हाँ, मेरा बस आप सबसे ही अनुरोध है, देखिए विषय सबके लिए नया है, इसलिए ना इसमें भारी भारी शब्द अभी डालने की जरूरत नहीं है। कैसा है, अभी कंफ्यूजन सबको रहेगी। मैं कोऑपरेटिव में दूसरी पीढ़ी का हूँ, इसलिए मेरे को सारी चीजें पता है। मेरे जब एक पीढ़ी ने पूरा निरंतर प्रयास किया है, तब दूसरी पीढ़ी पे पूरा ज्ञान आ पाया है। कोऑपरेटिव इतना सिंपल विषय नहीं है।
यदि कुछ हो रहा है तो उसको पॉजिटिव एंगल से देखते हुए चलिए। ऐसा हो सकता है कि जब प्लानिंग हुई हो तो उस समय स्पष्टता विषय की ना हो, लॉज की ना हो। वो मेरे ख्याल से कालांतर में ठीक हो जाएगा। हमें अपनी लीडरशिप पे भरोसा रखना चाहिए। वो गड़बड़ क्यों करेंगे? अगर हमें अपने आपस में भरोसा है तो इतना इतना नहीं सोचना चाहिए मेरे ख्याल से। चलना चाहिए और धीरे धीरे आप लोग को भी रास्ते दिखने लगेंगे, समझ भी आने लगेगी। इतना मुश्किल नहीं है। अभिषेक जी, मैं जी ये जानना चाह रहा था, अभी जो श्री जी ने बात करी है तो मेरे दिमाग में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। तो श्री जी ने का कहना एक तरह से बहुत ठीक है, जैसे हमने अभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स के लिए तमाम लोगों को मेहनत करके जा करके उनको करके इकट्ठा करके सब बनाया है डिस्ट्रिक्ट लेवल की कोऑपरेटिव्स। तो अब आप कह रहे हैं कि ब्लॉक की बनेगी, तो उसके बाद फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन, श्री जी की बात भी बिल्कुल मुझे सही लग रही है कि हम कंफ्यूजन कर रहे हैं, क्योंकि जिनको हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए तैयार कर रखा है, जो इंतजारी में है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव बन के हम काम करें, तो उनको एक तरह से वो होगा कि भाई ये क्या किस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये जैसे कैसे क्लियर किया जाएगा इसको, इसमें इसका समाधान निकालना होगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें क्या है कि ये पूरा एक जो है वो एक हियरार्की है, एक मतलब टॉप टू बॉटम का पूरा एक स्ट्रक्चर है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो होता है उसमें ब्लॉक होता ही है। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम पहले दिन से इसीलिए रखा गया है क्योंकि सारा प्रोग्राम और सारा सिस्टम जो है वो ब्लॉक के इर्द गिर्द ही है। जिन लोगों को कमिटमेंट किया गया है कि भाई वो डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव में जोड़े जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल जोड़े जा रहे हैं। यही डिस्ट्रिक्ट ये जो ब्लॉक कोऑपरेटिव होती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो होती हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव बनती हैं। ये प्रोसीजर है। आप ये मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो एज पर लॉ बोल रहा हूँ। जी एक ब्लॉक कोऑपरेटिव जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव भी बन जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो होती है वो स्टेट कोऑपरेटिव बन जाती है, और स्टेट कोऑपरेटिव जो होती हैं वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनती हैं। ओके। और ये चीजें जो हैं ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। थोड़ा सा बताने में, सुनने समझने में दिक्कत हुई है क्योंकि मैंने कभी ट्रेनिंग पार्ट में इंटरवीन नहीं किया और कभी मैं इस बारे में ज्यादा मैं अपने वेट नहीं रखा। लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि ये चीजें जो हैं ये शायद कई बार स्पष्ट की गई हैं पीएस ओझा जी की तरफ से। और ये इसी पैटर्न पे ही होता है। जो मतलब सिस्टम बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उसी रूल्स पे तो चल के होगा। अब उसको कुछ भी बोला जा सकता है, वो नेशनल बोला जा सकता है, जबकि नेशनल जैसा कोई चीज नहीं है। वो है मल्टी स्टेट। मल्टी स्टेट तो अब उसमें सारे ओके। स्टेट आ गए, नेशनल हो गया, हाँ, तो सारे आ चलिए गए। वो ठीक। जी जी। नेशनल क्या होगा हाँ हमें नहीं मालूम, उसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं हूँ। और मैं भी प्राइमरी सोर्स से ना हूँ, इंफॉर्मेशन है दे रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ हेलो, ब्रिगेडियर साहब प्लीज, बहुत देर से, ब्रिगेडियर साहब प्लीज बोलिए। ब्रिगेडियर साहब। जी सर। अरे सर सॉरी, आप बहुत देर से इंतजारी में हैं, कभी हाथ नहीं नहीं, नीचे मैं कर कुछ लेते नहीं, मैं तो हैं। ये आप रेगुलेशन वगैरह का वर्ड बोल रहे हैं उस पे मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आप जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समिति बना रहे हैं उसका तो जनरली ये रूल है कि ये एक्ट बना 2002 में, आप रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसको तो फॉलो करेंगे ना। उसमें वो मेंशन ये है कि आपके 50 इंडिविजुअल मेंबर होने चाहिए। आपके दो से ऊपर स्टेट से हैं अगर आपके मेंबर, तो आप ये रजिस्ट्रेशन के लिए वो सेंट्रल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो ये मेंबर तो आ ही गए, यहाँ बनाना ही पड़ेगा आपको। दूसरा ये है कि आपका क्या बिजनेस है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हम कब ये डिस्कस करें कब ये डिस्कस करें, वो तो गांव से शुरू होगा। और तीसरा जो है ना, आपको ये जो आपका शेयर क्या होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये भी ऐसा है, मेरी समझ में ऐसा है। और फिर हमें अभी जो
ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव समितिज बनी हुई हैं, उनमें एक दो को देखना चाहिए। वो कैसे है? प्रगति रिन्यूएबल एनर्जी है, ये राजस्थान और महाराष्ट्र में है। सत्यम हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, ये तमिलनाडु और तेलंगाना में है नेशनल लेवल पे, या जो मल्टी स्टेट लेवल पे काम कर रही है। वसुंधरा वुमेन वेलफेयर है, ये केरला और आंध्र प्रदेश में है, जो मेन 10 है इंपॉर्टेंट देश की। ग्रीनफील्ड हाउसिंग है, ये केरला में है। महाराष्ट्र में भारत एग्रो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, महाराष्ट्र में है। किसान उदय है, ये गुजरात में है। सर्वोदय क्रेडिट है, महाराष्ट्र में, एमपी में अगेन है। समृद्धि डेयरी है, ये पंजाब और हरियाणा में है। स्वदेशी हैंडीक्राफ्ट है, ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है, मेन चल रही है। और हमारे हिमाचल और उत्तराखंड की तो मेन है इको फ्रेश मल्टी स्टेट कोऑपरेशन एंड फैक्ट्री, सारे ये जो यूके और हिमाचल प्रदेश की है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सबसे बड़ा काम कर रही है। तो ये कहीं किसी सिस्टम से बनी है। अब आपका जो पुराना सिस्टम है, जब मेरे को तो जैसा ध्यान है, विलेज लेवल पे बनेगी, ठीक है, या ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल का तो एक सा ही हो गया, ब्लॉक थोड़ा शहर का है। उसके बाद वो तहसील लेवल पे उनका इलेक्शन होता है, सो एंड सो वो आगे जाता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाता है। उसको आप एज ए मेंबर बना रहे हो, क्योंकि हम शुरुआत हैं तो हम तो जस्ट टेस्ट कर रहे हैं, अभी मेंबर बनाना चाहिए। और नेशनल लेवल का ये डिस्कस हो ही गया है, जो जिसको आप नेशनल कहो या मल्टी स्टेट कहो, कि आपने 51-50 से ऊपर मेंबर लेने हैं और 2 स्टेट से कम हो। तो मेरी नॉलेज में तो ऐसा है। बाकी धन्यवाद। ये जो बहुत धन्यवाद। मुझे जो समझ में आ रहा है कि जिसको आज हम नेशनल कह रहे हैं, वो वास्तव में नेशनल न हो के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो इंटर स्टेट के मेंबर्स हैं। सिंपली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मेंबर्स इंटर स्टेट को बिलोंग करते हैं। इसको हम नेशनल या इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल या कुछ भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं भी यही समझ पा रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने कर भी दिया है कि डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक की और डिस्ट्रिक्ट में उसको किया जा सकता है, और जो डिस्ट्रिक्ट वाला है उसको स्टेट में, और नेशनल की जो है इन्होंने बताया, यादव जी ने, बिल्कुल सही है। और ये सिंपली अभी जितना भी हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। नाम भले ही हम उसको डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक या कुछ भी अभी दे रहे हैं, अभी उस तरह का कुछ नहीं है। ये डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डिफरेंट स्टेशन में काम कर रहे हैं। जी जी। भास्कर पाटिल जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, सभी को नमस्ते। मैं अभी ये जो अपना जो सवाल अभी आया है कि नियम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक तो हुआ नहीं, और हमने जो अपॉइंटमेंट्स तो कर दिए हैं, घोषित कर दिए हैं, ये इसको कोई लीगल आधार तो है नहीं, ये हमको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। लेकिन मैंने भी यही सोचा था कि अगर उद्देश्य अच्छा है, कुछ तो भी अच्छा काम होने के लिए जा रहा है, तो ठीक है। अभी साहब ने बोला, नलंगे साहब ने बोला कि आप ऐसा ऐसा नाम एडिट करो, और हमने ब्रिगेडियर साहब से वहाँ पे बुला के उनके हाथ से हमने हमारी सोसाइटी का उद्घाटन भी करवाया। हमारा उद्देश्य साफ है कि जो अपने गांव में जो लोग रहते हैं, और वो गांव के लोग जो है उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, और उन सभी प्रयास अपने को सब मिलके करना है, यही एक उद्देश्य था। और उसकी पहल कहीं तो भी करनी है, इसलिए नालंगी जी ने हमको बोला, और मैंने भी उसको हाँ बोला है। अभी आप जो बोल रहे हैं, कभी भी आप जब भी बोलेंगे तब भी उससे कोई हमारा लगाव भी नहीं है। हम बहुत उसको जुड़ गए हैं उन पदों से, ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमें पद में दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ हमारा जो काम है वो काम होने को चाहिए, ऐसा मुझे
लगता है। और ये सब हम जो है कोऑपरेटिव जो है वो सब हम लीगली करने की कोशिश करेंगे। नहीं भी हुआ तो हम उसको डिमोलिश कर देंगे, सब यानी रद्द कर देंगे। और उससे कुछ हमको यानी बुरा लगेगा या कोई दुख होगा ऐसा भी नहीं है, वो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी हम जाएंगे वहीं पे काम करने की कोशिश करेंगे, अच्छा काम करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा। ठीक ठीक ये है। तो एक आ, सिलेक्शन की प्रोसेस आ, है। आप जो नेशनल लेवल पे आप सोचते हो 10 आदमी ले गए, ये एक सिलेक्शन की प्रोसेस है। हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपका तो रजिस्टर नहीं है, आपकी सोसाइटी नहीं है। जब होगी तो प्रॉपर रजिस्टर तरीके से होगी ना। तो इसमें मत करिए, ये सिलेक्शन का एक प्रोसीजर है, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, हमने कई बार देखा है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए हम उसका यानी मान्यता स्कूल को नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो लोग स्कूल चलाते हैं। और गवर्नमेंट जो है वो स्कूल को रिकॉग्नाइज नहीं करती, बार बार उसको बोलते हैं कि आप स्कूल बंद कीजिए, स्कूल बंद कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये जो काम कर रहे हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो ये अच्छा ही काम है। ये कोई यानी ऐसी कोई नहीं बात नहीं है कि गलत सट्टा की पीढ़ी चल रही है। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छा काम हो रहा है। और उसके लिए एक ऐसा समझो कि ये जो हमने कोऑपरेटिव की बात की है, ये एक ढंग से अपना गट ही काम कर रहा है। और उससे कोई किसको भावनात्मक रूप से उससे कुछ ज्यादा जुड़ने की जरूरत मुझे नहीं लगती। हाँ, उसके काम की जिम्मेदारी में और काम में भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए। लेकिन पदों के लिए कुछ भावनात्मक जुड़ाव नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता। और इसके लिए श्री जी को जो लग रहा है कि लोग नाराज होंगे, तो नाराज नहीं होने को ना, कुछ भी कुछ तो भी काम की शुरुआत हमने की, इसमें ही हमने समाधान मानने को होना, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद जी आपको बहुत बहुत। गोपाल प्रसाद जी कुछ कहेंगे? आपका फिर हाथ उठा है गोपाल जी। नहीं नहीं, गलती से हो गोपाल गया होगा। मुझे सॉरी। तो चलिए चलिए ठीक है, हाथ को उसको क्या था। और समापन करें अभिषेक जी सर, काफी टाइम हो गया आज। हाँ, अभिषेक जी समापन करिए। जी अभिषेक जी, अभिषेक जी। चलिए श्री जी, आप ही समापन कर दीजिए इसका, श्री जी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत सार्थक चर्चा रही। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अपने अपने काम में लग जाए। शुभ रात्रि।